हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। महाराष्ट्र सीईटी एक नया एग्ज़ाम आया है जिसका नाम है बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, बीसीए सीईटी 2024 में। ये फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम होने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट्स कोर्सेज देख रहे हैं बीबीए आफ्टर 12th करने का, या फिर बीएमएस, बीबीएम या फिर बीसीए का, ये एग्ज़ाम आपके लिए कंपलसरी होगा। फर्स्ट टाइम ये फॉर्म आया तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू कि किस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म आपको भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो है बाय बी एडुकेयर। मैं आपको बता देता हूँ, देर आर टोटल 9 स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आपका सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको ceetcell.mahaceet.org की वेबसाइट पे आना है। टेंशन मत लो, इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सीईटी आइडियली आई रिकमेंड, ये तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो, बट लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से फॉर्म फिलिंग करने को होगा। ठीक है, सीईटी पे क्लिक करना है। सीईटी पे क्लिक करने के बाद हम 2024-2025 जो एकेडमिक ईयर है इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूँ, वी आर अ कोचिंग क्लास। हमारा जो कोचिंग क्लास है घाटकोपर, दादर, डोंबिवली 3 जगहों पर अवेलेबल है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बट इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, क्लासरूम कोचिंग अवेलेबल है घाटकोपर, दादर, डोंबिवली में। ऑनलाइन लाइव बैचेस हमारे हैं जिसमें एक स्पेशल प्राइस चल रहा है, ओनली एट 4999। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कोर्स, कंप्लीट कोर्स हमने रिकॉर्ड कर लिया है जस्ट फॉर ₹2000। 200 टॉपिक वाइज टेस्ट, 5 एग्जाम लाइक मॉक, जैसा एग्जाम होने वाला है उसी प्रकार का मॉक टेस्ट होगा। वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट पूरे 1 साल का वो आपको मिलेगा 799 में। और अगर आपको सिर्फ 5 मॉक टेस्ट चाहिए, इट इज़ फॉर 299। अगर आप सोचोगे मुझे सिर्फ बुक्स दे दो, मैं उसी से पढ़ाई कर लूँगा, इट इज़ ओनली फॉर 1199। 1200 रुपये में आपके 4 बुक्स आ जाएंगे, जो हम कुरियर भी करते हैं। कुरियर का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, या फिर आप हमारे ब्रांचेस में आके कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे बुक नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो इट इज़ ओनली फॉर ₹299। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, चाहे हमारे कोर्सेज के बारे में, चाहे इस एग्ज़ाम के बारे में, आप हमसे कंसल्टिंग ले सकते हो। इट्स अ फ्री सपोर्ट, यू हैव टू जस्ट कॉल और व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर। फाइन, फॉर्म फिलिंग के स्टेज में हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे 2024-2025 पे क्लिक करना था। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका एक अकाउंट बनाना होगा, न्यू यूज़र। ठीक है, ये जैसे आप कर लोगे, बेसिकली जब आप क्लिक करोगे, पूरी फॉर्म कंप्लीट करोगे, देन आता है लॉगिन। यहाँ से एक्चुअली आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे करना है। प्रोफाइल आप पूरी तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक ही बार में जो आपने डिटेल्स डाला हुआ है दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका जो प्रोफाइल है उसको आप देख लीजिएगा एक बार, सारी चीज़ें सही कर लीजिएगा। एंड देन हम अब आते हैं किस तरीके से आपको सीईटी का फॉर्म फिलिंग करना है, किस तरीके से आपको सीईटी के लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। आपका जो है कोर्स, इट इज़ अंडर यूजी महाराष्ट्र बैचलर ऑफ बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, सीईटी। यहाँ पे अभी फॉर्म फिलिंग चल रहा है। रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। देन कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगे, ये इंस्ट्रक्शन विद रिकमेंड, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट 12th पास्ड हैं या फिर 12th अपीयर्ड हैं, वो इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो वहाँ पे जनरल या ओपन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो वो आपको प्रॉपरली सेलेक्ट करना होगा एंड बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹1000 है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको ₹800 इसका फ़ीस देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ डिटेल्स हैं। ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर आपको एक्टिव रखना है, बाद में घूम ना जाए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपका ईमेल आईडी जो आपने दिया है उसी पे होगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। इन केस वो घूम जाता है तो बहुत ही दिक्कत होगी आपको। तो आई रिकमेंड कि आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो ईमेल आईडी है उसको आप संभाल के रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ और इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ सही होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 साल 5 साल पहले का फ़ोटो यूज़ करते हैं, वो आपको गलती नहीं करनी है। सिग्नेचर आपका सही होना चाहिए। एक आपको आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, तो वो भी आपका सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ब्लर फोटो होगा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, फाइन। एक मोबाइल नंबर से आप एक ही फॉर्म भर पाओगे, डेफिनेटली आप एक ही फॉर्म भरना चाहते हो तो लेट्स स्टार्ट। फाइन, आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन एक बार आपने पढ़ लिया, देन यू हैव टू क्लिक हियर, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। देन आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे आपको जाना है।
इसके बाद आ जाता है सबसे पहले आपका स्टेप 1 विच इज़ रजिस्ट्रेशन डिटेल, जहाँ पे आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखेगा, पहले से ही दिखेगा, आपका पूरा नाम दिखेगा, आपके डैड का नाम, मदर्स नेम, जेंडर, सब चीज़ें आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। ओके, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन क्या है, एनुअल फैमिली इनकम ये ऑप्शनल है, आपको अगर बताना है आप बता सकते हो, इससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये CET लिखना है, आपको देखना है कि ये CET होता कैसे, कैसा हो सकता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमने हमारा जो बी एडुकेयर का ऐप है, एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है, लैपटॉप से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सिमिलर जैसा पेपर एक्सपेक्टेड है हमने वैसा बनाया है, एक मॉक टेस्ट फ्री है। ओके, तो उसकी जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान भी कोई दिक्कत होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। फाइन, तो आपको एड्रेस आपका डाल देना है। ओके, पिन कोड आपको डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, जो भी चीज़ें हैं वो, एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। देन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत सोच समझ के जो आप यूज़ कर रहे हो वही आपको एंटर करना है, किसी दूसरे का नहीं करना है। देन एंटर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे क्या होगा, ये एक सिक्योरिटी पिन होता है, ये हर बार चेंज होता है, आपको अलग दिखेगा, यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हो। आपको ये जो पिन दिखेगा ये यहाँ पे आपको एंटर करना है। एक OTP आएगा आपके फ़ोन पे, दिस इसलिए मैं आपको कह रहा था मोबाइल नंबर आपके पास रखना है। OTP आ जाएगा, OTP लॉगिन कर लीजिए। देन फाइनली आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वेट, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये एक फर्स्ट स्टेप था आपका रजिस्ट्रेशन का। एप्लीकेशन नंबर, क्या आप ये फॉर्म कंप्लीट करना चाहते हो, आप यहाँ पे देखोगे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर जो आएगा इसको आपको संभाल के रख लेना है। ठीक है, कहाँ संभाल के रखना है, हम लोग क्या गलती करते हैं, हाथ में लिख लेते हैं, सामने जो पेज था उस पर लिख लेते हैं, वैसे गलती नहीं करनी है आपको। इसका सीधा फ़ोटो खींच के या फिर उसको नोट डाउन करके अपने फ़ोन पे, मोबाइल के अंदर या फिर ईमेल के अंदर अपने आप को मेल कर दीजिएगा, वो हमेशा के लिए वहाँ पे रहेगा। फाइन, नेक्स्ट, टोटल 9 स्टेप्स हमने जो अभी कंप्लीट किया है वो स्टेप 1 था, रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स। हमें और क्या क्या चीज़ें करनी है, स्टेप 2 डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, थर्ड क्या है, क्वालिफिकेशन आपको डालना है, चौथा एग्जाम सेंटर, पांचवा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, छठवा कुछ और ID प्रूफ के आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू एंड वैलिडेशन करना होगा, एप्लीकेशन फीस पे करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल अदर स्टेप्स नाउ। तो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्लिक करना होगा। देन आपके सामने आता है डोमिसाइल, अगर आप डोमिसाइल्ड हो महाराष्ट्र के तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डोमिसाइल्ड कौन होता है, डोमिसाइल वो होता है जिसका बर्थ यहाँ पे हुआ है, क्वालिफिकेशन भी जो आपका अभी तक का क्वालिफिकेशन रहा है वो भी यहाँ से ही है, तो आप डोमिसाइल कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। या फिर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए हैं तो भी कंप्लीट जो ब्रोशर है उस ब्रोशर में कंप्लीट इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन होगा आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी डिटेल्स, क्या डिसेबिलिटी है, ऑर्फन है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यू नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। फिर आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका 10th आपने कब पास किया, ओके, पासिंग ईयर क्या होता है, कितने परसेंटेजेस आ गए, कौन सा बोर्ड है, ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये जो प्रोफाइल बिल्ड करोगे ना, इसके अंदर सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फाइन। फिर आपका 12th, अब यहाँ पे अगर आप 12th पास्ड हो तो यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा, आर यू अपेयरिंग और अपीयर्ड। तो जो स्टूडेंट्स 12th में हैं अभी पास नहीं किए हैं उनको यस क्लिक करना है, ताकि आगे वो आपसे परसेंटेजेस नहीं पूछेगा। पर अगर आपने लिख दिया कि हाँ आप पास्ड हो, बेसिकली यहाँ पे अगर आपने नो लिख दिया तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे आपका मार्क्स पूछेगा, ईयर पूछेगा, कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, और आपका जो परसेंटेजेस है वो ऑटोमेटिकली दिखेगा हमें स्क्रीन पे। ठीक है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद आ जाता है वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रीन कि आपको ये जो एग्ज़ाम है ये कहाँ पे लिखना है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में देना है कि स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट मतलब अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र एक स्टेट है, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट करना होगा। एग्ज़ाम सेंटर, अब ये तो आपका प्रेफरेंस है, आपको कहाँ पे जाके ये एग्ज़ाम लिखनी है, मुंबई में भी लिख सकते हो, मुंबई के बाहर भी लिख सकते हो, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आइडली अगर आप बॉम्बे में हो, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, देखो मैंने क्या सेलेक्ट किया है, मुंबई सबर्ब, मुंबई सिटी, थाने, नवी मुंबई का ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो आई हैव टू सेलेक्ट पुणे। ठीक है, तो इसी प्रकार से डिपेंड करता है, अगर आप बॉम्बे साइड में हो तो आप मुंबई सिटी के ऊपर रख सकते हो,
देन यू कैन कीप मुंबई सबर्ब नेक्स्ट, एंड देन थाने एंड पुणे। नाउ ये आपके प्रेफरेंसेस हैं। आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमें यहाँ पे ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट यस इस 4 में से ही आपको एक जगह पे सेंटर मिलेगा। हॉल टिकट पहले ही आ जाता है ताकि आपको पता चल सकेगा, आप पूरी तरीके से प्लानिंग कर सकोगे। अब ये भी कुछ बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर हम उस एग्ज़ाम के दिन शायद मुंबई में ना रहें, हम हमारे होम टाउन में हैं, तो क्या होगा? तो 2 ऑप्शन है, या तो होम टाउन से वापस आ जाओ एग्ज़ाम लिखने, या फिर अभी ही आपका जो प्रेफरेंस है उसको उस हिसाब से करो ताकि आपके होम टाउन के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाए। फाइन, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, अभी आप जो सबमिट कर रहे हो एक बार सबमिट कर दिए उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। हॉल टिकट पे जो लिख के आ गया उसी जगह पर जाके आपको ये एग्ज़ाम लिखनी होगी। आप किसी को भी कांटेक्ट करके चेंज नहीं करा सकते हो। हमें तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा क्योंकि हम तो कुछ दे ही नहीं रहे, राइट? तो आपको सीईटी सेल को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, सीईटी सेल इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करता। नाउ इसके बाद आ जाता है फोटो एंड सिग्नेचर। आपका जो लेटेस्ट फोटो है दैट यू नीड टू अपलोड, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। अब सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, फोटो कैसे अपलोड करें, देयर आर 2 ऑप्शंस। एक तो होता है स्कैनर, हम हमारा जो फोटो और सिग्नेचर उसको स्कैन करके डेस्कटॉप पे लेके क्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आजकल स्मार्टफोन आ चुके हैं, स्मार्टफोन का यूज़ करिए, फोटो क्लिक करिए, सिग्नेचर क्लिक करिए, सिग्नेचर एक ब्लैंक पेज पे, वाइट पेज पे, ठीक है, वाइट पेज पे लिख के अपलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फाइन, देन आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के आधार कार्ड तो होगा ही, आई थिंक सबके पास ही होगा। आधार कार्ड आप यहाँ पे कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पैन कार्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपलोड करोगे, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिखेगा, एंड देन यू नीड टू सेव एंड प्रोसीड। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी है, मैं कहूँ ऑलमोस्ट सब चीज़ें कर दी है। नाउ इट्स टाइम टू चेक क्या हमने सारे डिटेल्स सही रखे। देखिए कितना ईजी था, राइट? सो वी आर इन लास्ट स्टेज, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज, प्रीव्यू एंड वैलिडेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स आपको फिर से दिखेंगे, आपको हर एक चीज़ें चेक करना है। मैंने यहाँ पे कलर लगा के रखा हुआ है, ब्लर कर दिया है ताकि आपको ना दिख पाए। आई डोंट वांट टू शेयर द पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सारे डिटेल्स आपको दिखेंगे। मेक श्योर करना है कि आपका स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपका नाम, फादर्स नेम, ओके, जो भी चीज़ें हैं एकदम सही आपको दिखाई दें। और अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें सही हैं, लास्ट में आप आओगे, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब आपकी बारी है इस एग्ज़ाम की फ़ीस देने की। आप प्रोसीड ऑन पेमेंट करोगे, आपको फिर से पूछा जाएगा आर यू श्योर यू विश टू प्रोसीड, यू नीड टू क्लिक येस। आपको येस पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे पे आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, OMS स्टूडेंट हो, 1000 रुपीज़ दिखाई देगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो 800 रुपीज़ आपको दिखाई यहाँ पे देगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड करना है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। रिजर्व पे का यहाँ पे पेमेंट गेटवे है, प्रोसीड करिए। मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, यू नीड टू पे 1000 रुपीज़ प्लस उसका पर एक प्रोसेसिंग फ़ीस होता है जो आपको पे करना है। तो जब मैंने पे किया वाया QR कोड, तो मुझे 1001 रुपये और 18 पैसे यहाँ पे कट हुए, सीईटी सेल मुंबई। इसके बाद आता है you have completed the form filling process. Now it is very important to print application form. अब क्या हो सकता है कि हमारे पास प्रिंटर ना हो at a time being, तो आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो आप जैसे आप प्रिंट पे करोगे वहाँ पे आता है सेव एज अ PDF, सेव एज अ PDF कर लीजिए, आपके डेस्कटॉप पे PDF सेव हो जाएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप इसको खो नहीं सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडमिशन का जब टाइम आएगा ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है, ओके। तो इसको अब सेव करके आपको अपने मेल आईडी पे रख लेना है। पेन ड्राइव है, आप पेन ड्राइव पे रख लीजिए ताकि आपको ये यूज़ जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकें। फाइन, सो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिलिंग कर लेना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिर्फ हॉल टिकट का वेट करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही हॉल टिकट के बारे में कोई अपडेट आए हम आपको वहाँ पे हेल्प कर पाएँ, ओके। काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने डाले हैं, जैसे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें, स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं और काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड if you are looking any assistance, just contact us on this number. Fine, so thank you so much. We wish you all the very best. Thank you.